ओके, तो यहां तक का समझ में आ गया कि हमारे पास अब ये देखो, अब अगर इस डेटा को अगर मैं इसके, अब ये मेरा लॉन्ग टाइप का डेटा है और मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर मैं इस लॉन्ग के डेटा को इंटीजर वेरिएबल में, लॉन्ग के डेटा को इंटीजर इंट वाले वेरिएबल के अंदर रखने की कोशिश करूंगा, तो जाहिर सी बात है मेरा मेरा कुछ ना कुछ डेटा तो लॉस होगा। जिसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं ये देता हूं कि आपके पास एक ग्लास है पानी का, और आप वो ग्लास के वो पानी, मतलब ग्लास का पानी एक कप में भरने की कोशिश कर रहे हो। अब एट द एंड कुछ ना कुछ पानी तो लॉस होगा आपका, एट द एंड कुछ ना कुछ पानी तो लॉस होगा। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग से हम लोग ये बता देते हैं कंपाइलर को कि जो लॉस हो रहा है होने दो, तुम कन्वर्ट करो। हम क्या, हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? जो डेटा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको होने दो, तुम बस कन्वर्ट करो। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कंपाइलर इसलिए खुद नहीं करता क्योंकि उसे डर होता है डेटा लॉस होने का, उसे डर होता है डेटा के लॉस होने का। बट जब हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करके क्या बता रहे होते हैं कि जो डेटा लॉस हो रहा है होने दो, तुम बस इसे कन्वर्ट करो। तो ये तो हो गया हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का। ओके, अच्छा, अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं ये देता हूं कि लेट से मैंने एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया, इंट ए, और उसके अंदर लेट से मैंने कुछ वैल्यूज रख दी, ये वैल्यू रख दी। अब मैं एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं, एल जी, लॉन्ग टाइप का वेरिएबल, और इसके अंदर मैंने क्या रख दिया? इंट। इसके अंदर मैंने क्या रख दिया? इंट रख दिया। और अब अगर मैं इसको, इस लाइन की फिलहाल हमें नीड नहीं है, हमें सिर्फ कंपाइल करके चेक करना है। ठीक है, अब देखो, अब ये किस टाइप का है? ये किस टाइप का है? इसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। क्लियर है? इसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। और इसका डेटा टाइप क्या है? इसका डेटा टाइप लॉन्ग है। और ये जो ए है इसका डेटा टाइप क्या है? ए जो मैंने लिखा है इसका डेटा टाइप क्या है? इंट। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इंटीजर वेरिएबल को लॉन्ग में रख रहा हूं। मैं बड़े से छोटे में जा रहा हूं, छोटे से बड़े में जा रहा हूं? पहले मुझे ये बताओ। बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं। छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे कौन सी टाइप कास्टिंग होगी? इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट। तो क्या इस क्या हमें टाइप कास्टिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि अब नहीं। जावा का कंपाइलर खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेगा, कोई भी एरर नहीं आएगी। तो मैं इस कोड को सेव करता हूं एंड मैंने इसे जाके यहाँ पे कंपाइल किया। देखो कोड इजीली कंपाइल हो गया, हमारे पास कोई एरर नहीं आई। मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। यहाँ पे देखो कोड इजीली कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रही है। यहां तक क्लियर है? क्योंकि अगर एरर, अगर अगर कोई मसला होता तो एरर दे देता। अच्छा, अब मैं यहीं पे उल्टा चलता हूँ, यहीं पे इसी प्रोसेस को उल्टा करता हूँ। मैं इन दोनों को यहीं पर लिखा रहने देता हूँ ताकि हमें समझ आए, और यहाँ पे लिख देता हूँ अबोव एग्जाम्पल इज ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, अब मैं एक और लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं, एक सेकेंड, LG2, एक और लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बना लिया और उसमें मैंने कुछ डेटा, कुछ ये डेटा रख दिया। क्लियर है? कुछ मैंने इतना ये डेटा रख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? अब मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं, लेट्स से स्मॉल वेरिएबल, मैंने स्मॉल नाम रख दिया, और इसमें मैं क्या रख रहा हूं? मैं LG2 रख रहा हूं। अब इस एग्जाम्पल में ये किस टाइप का डेटा टाइप है? इसका क्या डेटा टाइप है? इसका लॉन्ग है। ठीक है, और इसका क्या डेटा टाइप है इस वाली एग्जाम्पल का? इंट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मैं बड़े से छोटे में जा रहा हूं, छोटे से बड़े में जा रहा हूं? बड़े से छोटे में जा रहे हैं। एग्जैक्टली हम बड़े डेटा टाइप को, हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब डेटा लॉस होने के चांसेस हैं? यस जी, सर। डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। तो अब यहाँ पे कंपाइलर, क्या हमारा जावा का कंपाइलर हमें हमारा डेटा लॉस होने देगा? डेटा लॉस होने, वो कोशिश, कंपाइलर ये कोशिश कर रहा होता है कि हमारा डेटा लॉस ना हो। जावा हमेशा ये कोशिश कर रही होती है कि हमारा डेटा लॉस ना हो। इसीलिए अगर मैं इस वक्त इस कोड को रन करूंगा तो देखो हमारे पास क्या एरर आ रही है। हमारे पास ये देखो कौन सी लाइन पर एरर आ रही है? हमारे पास लाइन नंबर 43 पर एरर आ रही है, लाइन नंबर 43। और किस लाइन पर एरर आ रही है?
int small lg2 के जगह पर एरर आ रही है। और ये क्या कह रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप, मतलब टाइप कंपैटिबल है, पॉसिबल लूजली कन्वर्जन, क्योंकि आप कन्वर्ट कर रहे हो डेटा को लॉन्ग टू इंट, आप लॉन्ग से इंट की तरफ जा रहे हो। तो अब यहां पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन जावा का कंपाइलर नहीं करेगा, जावा का कंपाइलर इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं कर रहा। अगर हमें जबरदस्ती कन्वर्जन करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी टाइप कास्टिंग यूज करनी पड़ेगी? कम ऑन रिप्लाई। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, क्योंकि देखो जावा की यही कोशिश होती है कि हमारा डेटा लॉस ना हो। जावा हमेशा क्या कोशिश कर रहा होता है कि हमारा डेटा लॉस ना हो। बट अगर मुझे नहीं परवाह मेरे डेटा की, मुझे सिर्फ वेरिएबल से मतलब है, मुझे डेटा की परवाह नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, तो मैं ये कहूंगा, तो अब मैं खुद जावा को बोलूंगा कि डेटा की फिक्र मत करो, तुम बस कन्वर्ट करो। उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और वो किस तरह से होती है, उसके लिए मुझे यहाँ पे ये ब्रैकेट्स देनी पड़ती हैं, और इसके अंदर मैंने टाइप कर दिया इंट। मैंने क्या टाइप कर दिया, मैंने टाइप कर दिया इंट। मैंने बोला इस लॉन्ग को लो, ये जो lg2 वेरिएबल है इसको पकड़ो, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, इसको उठाओ, इसको उठा के इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करो। अगर ये इंटीजर टाइप में, फिर इसको इंटीजर टाइप में, अब ओवरऑल ये इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो गया। जब तक ये स्टेटमेंट चली होगी तो अब ये किस टाइप का हो चुका होगा, अब ये इंटीजर टाइप का हो चुका होगा। जो भी एक्स्ट्रा डेटा था हमारा, जो लॉस डेटा होना था वो हो चुका होगा, और फिर उसे स्मॉल वेरिएबल में रख दो। तो अब अगर मैं अगर मैं इस तरह लिख के रन करता हूं इसे, तो देखो अगेन कोई एरर नहीं है हमारे पास। इस कोड को मैंने सेव किया, तो अब दोबारा से हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब कॉन्सेप्ट समझ आया, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का। इसमें अगर इसमें अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो मैं पहली एग्जांपल में एक माइनर सी मिस्टेक कर रहा था, और मैं वही बताता हूं कि वो माइनर मिस्टेक क्या थी। पहले लाइन कुछ हमने इस तरह से लिखी थी, और फिर इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, पहले ये वाली लाइन हमने कुछ इसी तरह से लिखी थी, कम ऑन रिप्लाई, हमने कुछ इस तरह से लिखी थी, ठीक है। तो अब यहां पे मुझे ये बताओ, अब सबसे पहले तो इस वाली इक्वेशन को मैं उठाता हूं, यहां से इस इक्वेशन को मैं उठाता हूं, और इस इक्वेशन को मैं इधर रखता हूं। इस इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट किस टाइप का आ रहा है, पहले ये देखो, कम ऑन रिप्लाई, फाइनल रिजल्ट किस टाइप का आ रहा है? स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है, एग्जैक्टली। और मैं इसको किस टाइप के वेरिएबल में रख रहा हूं? इंट। तो रखा जाएगा? कभी भी नहीं रखा जाएगा, कभी भी जावा मुझे इस तरह की हरकत नहीं करने देगा, ऐसी हरकत जावा मुझे कभी भी नहीं करने देगा। अब जैसे ही मैं देखो रन करता हूं, तो मुझे क्या कह रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, स्ट्रिंग इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग इंट में तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखो इस इक्वेशन का मुझे फाइनल रिजल्ट किस टाइप का मिल रहा है, इस इक्वेशन का देखो सबसे पहले 2 है, फिर 2 है, और फिर स्ट्रिंग ए है। इसका फाइनल रिजल्ट मुझे मिल रहा है स्ट्रिंग टाइप का, और मैं यहाँ पे इसको फाइनल रिजल्ट इंट टाइप के में स्टोर कर रहा हूँ, जो कि टोटली गलत है। तो मुझे किस टाइप में स्टोर करना पड़ेगा इसे? स्ट्रिंग टाइप। अब मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ और दोबारा से रन करता हूँ इसको, और ये मेरे पास सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। अब इसको सॉरी कंपाइल हो गया। अब इसको रन करके चेक करते हैं। तो आपके रन करने से पहले मुझे ये बताओ कि आपके अंदाजे से क्या आंसर आना चाहिए इसका? हमने ऊपर आंसर निकाला था, चेक किया था, क्या आंसर आना चाहिए इसका? 4A आना चाहिए था, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले चेक करते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट कुछ इसी तरह से ही चल रहा है। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे? 4A। क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेफ्ट टू राइट वाला और फर्स्ट ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सारा कुछ? यहां तक क्लियर है सारे पॉइंट्स?